आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सन बता रहे हैं आप लोग? सन ही है, ठीक है। अब आज क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो आप सब लोगों की कुंडलियों में अपने अपने सूर्य की जो है, अपना अपना जो भी आपका सूर्य है, जो आपका नेटल सूर्य है, आपके बर्थ चार्ट का सूर्य है, उसकी स्क्रिप्ट को लिख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी है, प्लैनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड। तो पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी, आप मेरे को बताइए कि आपके सूर्य की स्क्रिप्ट क्या बन रही है कुंडली में? सर सूर्य की स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं है सर। अरे, किसको याद है अपने सूर्य की स्क्रिप्ट पूरी? किसको पता है? हाथ उठाइए, किसी को है? अच्छा, तो किसने बताया? हाँ जी, अंजू राजपाल जी, आप बताइए सन की क्या स्क्रिप्ट बनती है आपकी? अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करके बोलिए। पहले मैं आप लोगों को दिन का हाल बताऊंगा, फिर अभी एट प्रेजेंट का हाल बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे। हाँ जी जी सर, मेरा सन सन वीनस है। सन सन वीनस है, तो सन के नंबर बोलिए और वीनस के नंबर बोल दीजिए। सन के नंबर है 59। 59 लिखिए जी। और 5959 और वीनस के हैं सर 15611। 15611। अब अगर फिफ्थ हाउस आ रहा है और नाइन्थ हाउस आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो क्या लगता है आज का दिन कैसा रहना चाहिए? मतलब आज के दिन जो नॉर्मली एक स्पिरिट होती, मतलब एक कैसा रहना चाहिए? एक हैप्पी डे रहना चाहिए या प्रॉब्लमेटिक सा दिन रहना चाहिए? मतलब क्या लगता है आपको कि हाउ इट शुड बी? कैसा कैसा दिन होना चाहिए आज का? अगर 5959 और नीचे 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। आज का दिन एंजॉयबल रहा है नहीं? यस आप खुश रहे हो? यस सर, शॉपिंग की आज। मतलब ठीक है, वो शॉपिंग की है कि नहीं की, वो एक अलग चीज है, बट टुडे इज अ हैप्पी डे फॉर यू। यस क्यों? बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपका एक्ट कर रहा है प्लैनेट, नक्षत्र, एज वेल एज सब लॉर्ड पर। और कहीं ना कहीं नक्षत्र पे फिफ्थ हाउस और सब लॉर्ड पे 11th हाउस से उसकी कमिटमेंट हो जाना, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होकर उसका 11th हो जाना। इसका मतलब कुछ ऐसा लगता है जैसे आज कुछ मन चाहा कुछ हुआ है, लाइक कुछ मन में था और वो अपना पूरा हुआ है। लाइक एक जैसे कोई छोटी मोटी विश बोलते हैं कि भाई ये इच्छा थी और वो इच्छा जो है वो आज हुई है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप इस प्रकार से चीजों को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए आप में से, रुकिए मैं एक चेंज कर देता हूं यहां पे, म्यूट करने वाले उस पे। आप लोगों को, जितने लोगों को भी अपनी सन की स्क्रिप्ट पता है कि मेरी सूर्य की स्क्रिप्ट कैसी है, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सन जो है वो 49 जैसे नंबर दे रहा है किसी के 49 टाइप्स? जी सर। कौन है व्यक्ति जिसके? सर अलंकार बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार अलंकार जी, आपका 49 जैसे नंबर्स आ रहे हैं? सर 911 आ रहा है सन का सर। ओके, सन का 911 आ रहा है, मेरे को 49 जानना है। वैसे 911 भी आ रहा है, उसके लिए भी मैं बता दूंगा, बट 49 भी किसी का आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मेरा इन्वॉल्वमेंट पे 9 आ रहा है, कमिटमेंट पे 4 है। ठीक है, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ आपको। जब हमने बात नाइन्थ हाउस की, मेरा 4 आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, 247। ओके। अब देखिए, अब नंबर्स को लेकर आपने किस तरीके से देखना है। देखिए, हम जब पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं या पढ़ाने की बात करते हैं,
तो हमारे पास दो नंबर्स आते हैं जो मेन रहते हैं, 4th एंड 9th। इनसे हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी। दूसरी बात, 9th हाउस कंसल्टेंसी का भी है, गाइडेंस का भी है। तो ये जितने भी लोग जिन्होंने कहा कि उनका प्रोमिनेंटली 9th हाउस आज एक्टिव रहा है, तो उन्होंने लर्निंग भी की है और साथ में हो सकता है किसी को गाइडेंस भी दी, और हो सकता है कि आज का दिन पिता से जुड़ा हुआ कुछ अहम रहा हो, यानी कि फादर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है आज रही हो। ठीक है, तो म्यूट ही करना पड़ेगा, अनम्यूट करते ही कुछ ना कुछ हलचल जो है वो शुरू होने लगती है। तो आप लोगों ने, जितने भी लोगों से मैंने अभी पूछा कि जिन लोगों का 9, 11, 4, 11 इस प्रकार के नंबर आए हैं, उन्होंने पढ़ाई की है या पढ़ाया है या कंसल्टेंसी या गाइडेंस देने में इन्वॉल्व रहे हैं आज के दिन। आज का दिन आपका इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की रही, राइट। अब देखिए, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी। अंजू राजपाल जी अनम्यूट कीजिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। यस सर। और जो आपको बताने जा रहा हूं वो बाकी सब लोगों ने भी सुनना है ढंग से। आज आपकी कुंडली में दो बहुत अच्छे नंबर्स एक्टिवेट थे, 5th हाउस एंड 9th हाउस, राइट। सॉल्यूशंस कौन से घर से दिए जाते हैं? 5th हाउस से सर। और गाइडेंस कौन से घर से दी जाती है? 9th हाउस। अगर आज के दिन किसी को गाइडेंस दे दी जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर, मैंने दी भी है 2 लोगों को वास्तु कंसल्टेंसी। बहुत बढ़िया। तो आपकी आज की दी हुई वास्तु कंसल्टेंसी बहुत बढ़िया जाने वाली है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों? बिकॉज जिस टाइम आपने वो दी नक्षत्र के रूप में, आज चंद्रमा के नक्षत्र के रूप में जो प्लैनेट ऑपरेट कर रहा था, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में 5th हाउस और 9th हाउस लेकर चल रहा है। ये जो टेक्निक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इस टेक्निक के द्वारा आप लोग अपने बेनिफिशियल डे का चुनाव कर सकते हैं कि लाइक किस दिन मैंने अपनी कंसल्टेंसी करनी है और किस दिन को मैंने कंसल्टेंसी के लिए अवॉइड करना है, राइट। अब मान लीजिए 5th हाउस से हम सॉल्यूशंस देते हैं, तो 5th हाउस की नेगेशन कौन करता है? 4th हाउस। 9th हाउस से हम गाइडेंस देते हैं, 9th हाउस की नेगेशन कौन करता है? 8th हाउस। 8th हाउस। तो अगर किसी का सूर्य आज के दिन, किसी की कुंडली में सूर्य 4, 8 जैसे नंबर दे रहा हो, तो उस व्यक्ति को आज के दिन कंसल्टेंसी अवॉइड करनी है। वो अच्छा सॉल्यूशन और अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर इसका क्या काम किया जाए? चौथा घर पढ़ाई का है, 8वां घर रिसर्च का है। तो आज का दिन अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत उत्तम है। लेकिन अगर इसी दिन को हमने कंसल्टेंसी या सॉल्यूशंस देने में लगा दिया तो यह दिन जाया हो जाएगा। आप इस प्रकार अपने दिन को, अपने डे को यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। किस प्रकार? उसकी स्क्रिप्ट को देखकर। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका आज वाइफ से झगड़ा भी हुआ होगा या हस्बैंड से झगड़ा हुआ होगा। सबका होता है भाई। तो हो सकता है आज जो झगड़ा हुआ है वो क्यों हुआ है? नक्षत्र कौन है? सूर्य है। और झगड़ा अगर हुआ है तो कौन से हाउसेस ने ऑपरेट किया है? छठे घर ने, 10वें घर ने, स्पेशली छठा तो आएगा।
तो जरा चेक करके देखिए कि क्या आपके सूर्य की स्क्रिप्ट में आज 6-10, 6-10-12, 6-8-12 जैसे नंबर्स ऑपरेट किए हैं। अगर किए हैं तो वो आपका झगड़ा आपकी स्क्रिप्ट दिखा रही है। समझ में आया? मतलब जिस दिन आप लोग 6-10-12 जैसे नक्षत्र से गुजरेंगे, 6-10-12 से गुजरेंगे, तो आपको पता है इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। उस दिन को आप अपना प्लान कर सकते हैं। सर हाउ अबाउट 2-7? अब 2-7 में मैं क्या बताऊं? अब मैं डिस्क्राइब करूं क्या सिचुएशन रहेगी 2-7 में? आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं कि अगर 2-7 जैसे नंबर्स ऑपरेट करेंगे तो आज का दिन कैसा है रिलेशनशिप के लिए। देखिए ये जो नक्षत्र है बेसिकली क्या है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष प्रिडिक्शन का नहीं, प्लानिंग का सब्जेक्ट है। ज्योतिष को प्रिडिक्शन के लिए नहीं, प्लानिंग के लिए यूज कीजिए। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की अपने पार्टनर के साथ में अनबन है, आप उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से दिन का चुनाव किया जाए जिस दिन अगर पार्टनर के साथ बैठे तो वो बड़े प्रेम पूर्वक आपकी बात भी सुनेगा और बड़े प्रेम पूर्वक आपका पैचअप भी हो जाए। सप्तम भाव से आप अपने पार्टनर को देखते हैं, 7th हाउस से, राइट? और पंचम भाव जो है वो पार्टनर्स के बीच में प्रेम को, अट्रैक्शन को, इन सब चीजों को दिखाता है। यदि किसी की कुंडली में 5-7-11, 2-5-11, 2-7-11 जैसा कोई प्लैनेट ऑपरेट करेगा नक्षत्र के रूप में, चंद्रमा के नक्षत्र के रूप में वो ऑपरेट करेगा, तो उस दिन आपके पार्टनर के साथ आपके पैचअप के लिए बहुत अच्छा है। ये ट्राइड और टेस्टेड मेथडोलॉजी है जो आप लोगों को बता रहा हूं, इसको समझना और इस पर प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोग अपने किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे होते हैं। आज मेरा वीजा इंटरव्यू है, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, आज मुझे ये डॉक्यूमेंट लेने जाना है, आज मुझे वो लेने जाना है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे किसी डॉक्यूमेंट के लिए जाएं, कौन सा हाउस जो है वो प्रबल रूप से काम करता है इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट के केस में? 3rd हाउस। किस भाव की रिक्वायरमेंट है जो तीसरे के साथ जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया रहे? 11th हाउस। 11वां जुड़ जाए, 9th भी जुड़े तो चलेगा, 8th नहीं जुड़ना चाहिए और 2nd हाउस नहीं आना चाहिए। 2nd हाउस अगर बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रहा है, 8th या 12th के साथ काम कर रहा है, आप पहुंच गए अपना वीजा लेने या किसी भी इंटरव्यू के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आपको खाली हाथ आना पड़ेगा। आपको किस दिन का चुनाव करना है? आपको उस दिन का चुनाव करना है जिस दिन 3rd हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रहे और अच्छे हाउसेस के साथ में संबंध बना रहा। नक्षत्र पे 11th आ जाए, सबलॉर्ड पे 3 आ जाए, या नक्षत्र पे 3rd आ जाए, सबलॉर्ड पे 11, या वाइस वर्सा।
नक्षत्र पे 11 आए या नक्षत्र पे 3 आए, सब लॉर्ड पे 11 आए या 3 आए, इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप अपने प्लैनेट का चुनाव कर सकते हैं, किसके लिए? जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के लिए। आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, आप एक बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं या बैंकिंग से जुड़ा हुआ कुछ करने जा रहे हैं। जब बात बैंक की आती है या बैंकिंग की आती है तो सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। सेकंड हाउस के साथ में बाकी जो फिनांस के नंबर्स हैं, जिनको हम 2 6 11 बोलते हैं, 2 11 या 2 6, तो ऐसे में अगर कोई प्लैनेट देखना कैसे है, देखना कैसे है, अभी तक तो मैं भी आंखों से देखता आया हूं, तो आप भी आंखों से ही देखोगे और आंखों से ही आगे देखना है रीता जी। लेकिन देखने के लिए क्या करना होता है, आपको अभी के लिए, सपोज कीजिए आपको आज का हाल जानना है, तो आपको इस समय का डेटा फीड कर देना है सॉफ्टवेयर में, और इस समय जो चार्ट निकल कर आएगा, जो हॉरोस्कोप बनेगा, उस हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र नोट कर लेना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें टीडियस नहीं है, किसी भी तरीके से ये टफ नहीं है, बहुत सरल है। आपको सिंपली अभी का कुंडली बनाकर उसमें चंद्रमा किस नक्षत्र से गुजर रहा है उसको नोट कर लेना है, कब से कब तक वो रहेगा वो नोट कर लेना है। वो पर्टिकुलर दिन आपका उस चीज को दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी इश्यू रहेगा तो मैं किसी ना किसी को बोलूंगा क्लास में कि वो आप लोगों को इसका बेसिक जो है वो थोड़ा सा बता दे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Do we have to see tenanted or untenanted planet? In this case, I would say कि yes. जिस प्रकार हम किसी भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, जिस भी प्रकार हम प्लैनेट की स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, उसी प्रकार आपने इस नक्षत्र लॉर्ड को देखना है। दैट्स इट। इसको देखने का कोई अलग कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं। सिंपल प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को पकड़िए, उस प्लैनेट को नोट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आगे काम कीजिए। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि उनको पेमेंट रिकवरी करनी, तो पेमेंट रिकवरी के लिए 3 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द हाउस ऑफ फाइनेंस 2 6 और 11, 2 6 11। आपको कोई ऐसा प्लैनेट पकड़ना है जिसकी स्क्रिप्ट में आपको टॉप टू बॉटम जो है वो 2 6 11 जो है वो कहीं ना कहीं उसकी स्क्रिप्ट जो है वो मजबूती से काम कर रही है। 2 6 11 के लिए उस प्लैनेट को पकड़िए और उस प्लैनेट को नोट कर लीजिए वो कौन सा प्लैनेट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि चंद्रमा, मान लीजिए कल चंद्रमा का नक्षत्र है फॉर एग्जाम्पल,
तो चंद्रमा अगर आप तो सपोज कीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में 2 6 11 दे रहा है, तो अब सन से नेक्स्ट नक्षत्र वही आएगा। तो वो आपकी फिनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बहुत बढ़िया दिन, बहुत अच्छा दिन। आपको बैंक अकाउंट खोलना है, आपको कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है। और दूसरी बात क्या है कि 2 6 11 क्योंकि फिनांस के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप जो ट्रांजैक्शंस करेंगे अपने क्लाइंट के साथ में, या जो भी आपका एक एक्सपेक्टेड अमाउंट रहेगा अपने क्लाइंट से, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके लिए बहुत फाइट नहीं करनी पड़ेगी। फाइट किस दिन करोगे? 5 8 12 वाले दिन। उस दिन क्या होगा? आपको अमाउंट ही नहीं मिलेगा। कल आना, या कल लेना, या परसों लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें दिन का सूत्र तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि एक नक्षत्र है और वो नक्षत्र जो है वो अपना कार्य कर रहा है, और उसकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमने दिन को प्लान करना है। तो 12th ब्लॉक मनी किस हाउस से देखेंगे? ब्लॉक मनी किस हाउस से देखेंगे? ब्लॉक मनी के लेन देन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पैसा लेना हो, चाहे वो पैसा देना हो, सब छठे घर से देखते हैं। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। पैसे के लेन देन का भाव छठा भाव है। किसी से पैसा लेना है छठा, किसी को पैसा देना है छठा। ध्यान रखिएगा चीज, ठीक है? अरे भाई, मेरे को नहीं पता चंद्रमा सन के नक्षत्र में है, चंद्रमा मून के नक्षत्र में है। जैसा आप लोगों ने मेरे को बताया है वैसा है। और अगर मून के नक्षत्र में है तो भी अच्छी बात है, सन के में है तो भी अच्छी बात है, इन दोनों में नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको इस बात से नहीं लेना आज वो किसके नक्षत्र में है, आपको लॉजिक से लेना है। लॉजिक जो बोल रहा है वो समझ में आना चाहिए, फिर वो किसी भी नक्षत्र में क्यों ना हो। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो चंद्रमा तो अपना काम करेगा ना, फास्टेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। तो उतनी तीव्रता के साथ उसने चीजों को बदल भी दिया। वैसे मेरे को खुद भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा का नक्षत्र काम कर रहा है, कि मेरे को खुद अपने आप वो फीलिंग आ जाती है कि मेरे को वो सन वाला ना, वो फील नहीं आ रहा था कि चंद सन के नक्षत्र वाला। बट एकदम से अब आप लोगों ने बोला है तो ये आई एग्री, कहीं ना कहीं चंद्रमा ने काम किया होगा, पक्की बात है। तो बेसिकली आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं।
क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि शेयर ट्रेडिंग से आपको बेनिफिट हो या आप पैसा कमाएं, इसका प्रॉमिस कैसे देखा जाता है? 5th CSL से कौन से नंबर्स देगा? 2 6 11 देगा, तो ये प्रॉमिस है, राइट? ये प्रॉमिस है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉमिस पे जाओगे। अगर प्रॉमिस ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब आती है नक्षत्र को यूज करने वाली बात। शेयर ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बने तो नंबर्स कैसे होते हैं? 2 5 11, 5 6 11, 5 11, 5 6। मतलब कहने का क्या है? 5th हाउस इज द प्राइमरी हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन के प्राइमरी हाउस के साथ में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फिनेंशियल हाउसेस की लिंकेज, जो हाउस ऑफ फाइनेंस है उनकी लिंकेज। तो अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट है हमारी कुंडली में जो फाइनेंस के हाउस के साथ में लिंकेज बना रहा है, 5th हाउस की, वो प्लैनेट बहुत बढ़िया प्लैनेट है जिस दिन आप अपनी शेयर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अगर 5 12 आ रहा है तो मेरे को ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्या होगा। हर चीज आप मेरे से जानोगे, उससे बेहतर है कि आप खुद सोचिए कि अगर ये हाउस के साथ में ये हाउस का लिंकेज हो गया तो वो मेरे लिए कैसा दिन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास में किसी प्लेयर का चार्ट, किसी प्लेयर का चार्ट आपके हाथ में आ गया, कोई भी, सचिन हो, कोहली हो, कोई भी, बट कोई भी चार्ट किसी प्लेयर का आपके हाथ में आ गया, तो अब वो जिस व्यक्ति का चार्ट आया है, सपोज कीजिए आज मंगल का नक्षत्र है, मान लीजिए आज मंगल का नक्षत्र, जिस प्लेयर का चार्ट आपके पास आया उसका मंगल कुंडली में 4 8 12 दे रहा है, 4 8 एंड 12 दे रहा है। मान लीजिए वो बैटिंग करेगा, यानी कि एक बैट्समैन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उसकी बैटिंग कैसी रहेगी, या आज वो अपने स्पोर्ट्स के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाला है, ये आप देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं? आउट हो जाएगा या बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, जो भी है आप समझ लीजिए बात। लॉजिक समझ में आया? चलो, ये हो गई दिन की बात। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यार 4 8 जैसे नंबर हैं और दिन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और खासकर हमारे प्रोफेशन को आज के दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि 4 9 बहुत स्ट्रांगली काम करे, और यदि मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूं
तो मैं चाहूंगा 5-9 बहुत स्ट्रांगली काम करे। तो अब मान लीजिए आज मैं पढ़ाना चाहता हूं और मेरी कुंडली में जो आज के दिन का नक्षत्र प्लैनेट है वो 3, 8, 12, 3, 8 जैसे नंबर दे रहा है, 3, 8 या 3, 8, 12 जैसे नंबर्स दे रहा है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना इजीली पढ़ा पाऊंगा या कितना सरल मेरे लिए पढ़ाना रहेगा या कितनी मुश्किलें जो हैं वो मुझे पढ़ाने में आएंगी। आप समझ सकते हैं। तो आज के दिन अगर मुझे पढ़ाना ही पड़ जाए तो मेरे पास उपचार क्या है? अब नक्षत्र ने तो ब्रेक लगा दिया, नक्षत्र ने तो बोल दिया कि नहीं भाई, नहीं, वो ऑनलाइन एक अलग चीज है, ऑनलाइन अलग चीज है कि भाई ठीक है, 3rd हाउस आ रहा है तो ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन तीसरे के साथ तो 8वां घर भी जुड़ सकता है, 3, 8, 12 भी जुड़ सकता है, तो ऑनलाइन डिस्टरबेंसेस भी आ सकती हैं। आवाज कट रही है, कौन काट रहा है आवाज को? 950 हुए हैं, 950 हुए हैं, इट मीन्स 50, 11th कट नहीं होनी चाहिए भाई, पर चलो आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है क्लियर है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोले और कुछ नहीं। तो अब जो मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए।